नमस्कार दोस्तों, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इंग्लिश कम्युनिकेशन की। बेयर एक्ट की इंग्लिश बहुत टफ लगती है, मूड कोर्ट में बोलना ऑकवर्ड लगता है और ड्राफ्टिंग इंग्लिश में तो और भी मुश्किल। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझो ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी या रीजनल बैकग्राउंड से आते हैं। बेयर एक्ट की लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश से बिल्कुल भी अलग होती है। प्रैक्टिस करने का मौका कम मिलता है और जो इंग्लिश बोलते हैं वो उन्हें भी डर रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए। रिजल्ट स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और उन्हें लगता है बिना इंग्लिश के लॉ में सक्सेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको बेयर एक्ट को पढ़ना है। पहले हिंदी में समझो, फिर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। एग्जांपल आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर को हिंदी में समझो, फिर अंग्रेजी में रिपीट करो। स्टेप 2 है रोज मिरर के सामने 10-15 मिनट सेक्शंस एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो। स्टेप 3 लीगल वोकैबुलरी बिल्ड करो, जैसे प्लेंटिफ, ज्यूरिडिक्शन, एफिडेविट, इंजेक्शन। इन वर्ड्स के साथ छोटे छोटे सेंटेंस भी बनाओ। स्टेप 4 है ग्रुप डिस्कशंस, मूड कोर्ट ज्वाइन करो। शुरुआत में ब्रोकन इंग्लिश भी चलेगी, स्लोली कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। स्टेप 5 है और सबसे जरूरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के छोटे जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट डालो। इससे लीगल इंग्लिश नेचुरली इंप्रूव हो जाती है। अब यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, इंग्लिश सीखना जरूरी है अगर आप कॉर्पोरेट लॉ, एमएनसीज या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हो। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ हिंदी पूरी तरीके से मान्य है। मतलब इंग्लिश ना आने पर भी आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हो। तो इंग्लिश को अपने ऊपर बोझ मत समझो, उसे स्किल की तरह स्लोली सीखो। लेकिन कॉन्फिडेंस वो हिंदी में भी चल जाएगा और कोर्ट में आपका काम बोलता है, लैंग्वेज नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश को लेकर टेंशन में हो, याद रखो लॉ की असली ताकत नॉलेज और कॉन्फिडेंस में है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं। क्या आपका मानना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस में हिंदी ज्यादा यूजफुल है या इंग्लिश? कमेंट करके मुझे नीचे बताओ। और दोस्तों, मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।